प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है ऑर्थोमेगा। जैसा कि इसका नाम है ऑर्थोमेगा, यानी कि ऑर्थो का मतलब है जॉइंट से रिलेशन, हड्डियों से रिलेशन। हमने एक बहुत शानदार फॉर्मुलेशन डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जॉइंट्स की वेलनेस के लिए, आप लोगों की बोन्स की हेल्थ के लिए, आप लोगों को जो जर्नल इश्यू आते हैं जॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो कार्टिलेज की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो लिगामेंट की प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बढ़ती हुई एज के कारण जो हमारी जॉइंट की डिफॉर्मेशन होती है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या कोई स्पोर्ट्स इंजरी के कारण आपको ये समस्याएं पर्टिकुलर जॉइंट्स में आ रही हैं, आपकी बैक में स्टीफनेस रहना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो जॉइंट्स और हड्डियों से रिलेटेड हमें टाइम टू टाइम फील होती हैं। उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आप उनके कारण पे जाएंगे और उन फैक्टर्स की बात करें जिन पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, उनमें से फैक्टर आता है एज। एज अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी हड्डियों से जो कैल्शियम है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा चांस बढ़ते हैं और फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। डाइट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेफिशिएंसी यदि विटामिन डी की है, कैल्शियम की है या अदर मिनरल्स की हैं जो बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से भी आप में प्रॉब्लम आ जाती है। मोटापा, ओवरवेट होने की वजह से हमारे जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उससे कार्टिलेज, लिगामेंट पे प्रेशर पड़ता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। देखा गया है कि जैसे ही मेनोपॉज के आसपास फीमेल्स पहुंचती हैं उस केस में भी बहुत ज्यादा जॉइंट्स की प्रॉब्लम आना एक आम सी बात है। ऑटोइम्यून डिजीज भी रोल प्ले करती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आपका फिजिकल शॉक, फिजिकल इंजरी, जैसे कोई आप एक्सीडेंटली, या आप बात करें स्पोर्ट्स वाले पर्सन के लिए जैसे घुटने की इंजरी, शोल्डर की इंजरी, सिन पेन होना, एसीएल की इंजरी या रोटर कफ की इंजरी, ये आम स्पोर्ट्स इंजरी मानी जाती है और देखी गई है। इन्हीं के कारण बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का करियर भी खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जॉइंट्स ही एक ऐसी इकलौती चीज है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। यदि जॉइंट्स ना हो तो हम भी पेड़ों की तरह एक जगह फिक्स होते। तो इसलिए जॉइंट्स की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप चलते हो तब तक ही जिंदगी है। तो हमने एक शानदार फॉर्मुलेशन स्पेशली इंडियंस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने डिजाइन किया है जिसका नाम ऑर्थोमेगा है। आइए इसके जो हमने इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने में, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, उनके हेल्थ बेनिफिट क्या है, और वो जो कॉम्बो हमने तैयार किया है वो किस तरह से एडवांस कॉम्बो है आज के यदि मार्केट के करंट प्रोडक्ट को देखते हुए। लेट्स डिस्कस द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्थोमेगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, इसमें हमने ग्लूकोसामाइन ऐड किया है। और ग्लूकोसामाइन की यदि मैं फंक्शनल प्रॉपर्टी की बात करूं, बहुत सारे इससे रूबरू भी होंगे। लिगामेंट, कार्टिलेज, हमारे टेंडन्स, साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट पैदा करता है हमारे जॉइंट्स में, इन चीजों में ग्लूकोसामाइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकी कंपोजिशन को यदि आप देखेंगे, लिगामेंट्स, टेंडन और साइनोवियल फ्लूइड, ग्लूकोसामाइन उसमें मेन कंपोनेंट होता है। तो इनकी वजह से ही हमारे जो ज्वाइंट हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक फिक्सनेस मिलती है। वो जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को टकराने से वो बचते हैं और डिसलोकेशन से बचते हैं, यानी कि जो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं वो हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को जोड़ के रखते हैं। तो हमने इसमें ग्लूकोसामाइन ऐड किया है जो आपके लिगामेंट्स के लिए, टेंडन्स के लिए, साइनोवियल फ्लूइड के लिए और कार्टिलेज के लिए और उसकी रिकवरी के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। बहुत सारी स्टडीज ग्लूकोसामाइन के बारे में यही बताती हैं कि इसके रेगुलर यूज करने से 2-3 महीने आप यदि रेगुलर यूज करते हैं तो आपको आर्थराइटिस जैसी बीमारी में, कार्टिलेज की प्रॉब्लम जैसी बीमारी में, यदि लिगामेंट में टियर है उसकी रिकवरी की बात करें तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले ये इंग्रेडिएंट करता है आपकी जॉइंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, इसमें हमने कैल्शियम विटामिन D3 डाला है। हड्डियों की बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो कैल्शियम सबसे ज्यादा मिनरल्स उसमें पाया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी होना बहुत जरूरी है आपकी डाइट में कैल्शियम के साथ। तो हमने विटामिन डी और कैल्शियम दोनों डाले हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूती देते हैं।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने ऐड किया है कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर कार्टिलेज का की इंग्रेडिएंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो कार्टिलेज को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और कार्टिलेज दो हड्डियों को आपस में टकराने से एक लेयर पैदा करता है और शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। आप देखेंगे जैसे एज बढ़ती है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि चलते टाइम या बैठते टाइम उनके जॉइंट्स में पेन होता है, उनकी कुछ जनरल भाषा में बोलते हैं जी हड्डी घिस रही है, गैप खत्म हो गया है। ये सारी रीजन होते हैं कार्टिलेज के डिप्लीशन के कारण, कार्टिलेज के ब्रेकडाउन के कारण। तो इसकी इंग्रेडिएंट के लिए हमने कोलाजन फाइबर इसमें ऐड किया है। और कोलाजन फाइबर बोन मिनरल्स डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। सो कार्टिलेज और बोन मिनरल्स डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कोलाजन फाइबर इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने रोज हिप एक्सट्रैक्ट डाला है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम को भी ब्लॉक करता है जो कार्टिलेज को डैमेज पहुंचाते हैं। तो कार्टिलेज को सेव करने के लिए और जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है, जो सूजन आती है आपके जॉइंट्स में किसी भी प्रॉब्लम के कारण, उस सूजन को और पेन को कम करवाने में रोज हिप एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है। और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स इसके बारे में यही बताते हैं कि जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत कारगर साबित होता है यदि आप इसकी रेगुलर डोज यूज करें तो। अनदर इंग्रेडिएंट इसमें हमने कर्क्यूमिन ऐड किया है। कर्क्यूमिन के बारे में आप जानते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो कि हल्दी में पाया जाता है। और सदियों से हल्दी जैसे ही चोट लगती थी या जॉइंट्स में प्रॉब्लम के कोई भी सिम्टम्स आते थे, हमारे जो एंशिएंट प्रैक्टिस थी उसमें गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। तो कर्क्यूमिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। देखिए जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, वो NF कापा बी नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो इन्फ्लामेशन करता है। इसको कर्क्यूमिन ब्लॉक करता है और इन्फ्लामेशन रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर देता है, इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता। तो पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी का रोल प्ले करता है कर्क्यूमिन। ये भी स्टडी किया गया है कि जो इन्फ्लामेशन वाले एंजाइम होते हैं, जो उस रिएक्शन में एंजाइम रोल प्ले करते हैं, उनको भी ये ब्लॉक्स करता है। तो इन्फ्लामेशन की जो रिएक्शंस है हमारे बॉडी में वो कहीं पे क्यों ना हो, देखिए इन्फ्लामेशन की रिएक्शन हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो, यदि आप रेगुलर कर्क्यूमिन ले रहे हैं, यदि रेगुलर हल्दी भी खा रहे हैं, तो ये बहुत शानदार एक मेडिसिन का रोल प्ले करता है जिसका काम है एंटी इन्फ्लामेशन का। इसमें ओमेगा फैटी एसिड को भी हमने ऐड किया है। ओमेगा का काम है आपके साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाना, आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करना, ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ को बेटर करना। एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया गया है जिसका नाम है MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। MSM जाना जाता है एंटी इन्फ्लामेशन और पेन किलिंग इफेक्ट के कारण एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी प्ले करता है। इसमें सल्फर पाया जाता है और सल्फर ग्लूकोसामाइन और कोलाजन पेप्टाइड को बनाने में बहुत हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबिन्स को के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है MSM, बिकॉज इम्यूनोग्लोबिन्स में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स का रोल होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। अनदर इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया गया है सलाखी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है, क्रोनिक जो पेन होता है, ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है हमारी बॉडी में। ये ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। एक ऐसा एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका है जो आपको बिना पेन किलर खाए आपको मिल सकता है यदि आप सलाखी के एक्सट्रैक्ट को रेगुलर यूज करें अपने जॉइंट्स की ओवरऑल इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में। आप देखेंगे जो हमने ऑर्थोमेगा के जितने भी इंग्रेडिएंट अभी तक डिस्कस किए हैं, इसमें दो तरीके की चीज आइडेंटिफाई अभी तक हमने की है। एक है इफेक्ट जिसका इफेक्ट है एंटी इन्फ्लामेशन, यानी कि जो जॉइंट में पेन रहता है वो नेचुरल चीजें हमने इसमें ऐड की हैं, चाहे वो सलाखी हो, चाहे वो कर्क्यूमिन हो या रोज हिप एक्सट्रैक्ट हो, MSM हो, जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती हैं, जो पेन किलिंग इफेक्ट डालती हैं, आपके पेन को नेचुरल तरीके से बिना आपके लीवर को हानि पहुंचाए कम करती हैं और उसको ठीक करने में कारगर साबित होती हैं। दूसरी चीज है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, आपका विटामिन सी है, आप बात करें ग्लूकोसामाइन है, कोलाजन पेप्टाइड इसमें है, जो हमारे जॉइंट्स के जितने भी
एलिमेंट्स होते हैं, चाहे कार्टिलेज की बात करें, लिगामेंट की बात करें, साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, टेंडन्स की बात करें, या हड्डियों के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें, इन सभी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये पाए जाते हैं। इसी के कारण हमने एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग ब्लॉक्स को डाला है कि आपके जॉइंट्स और हड्डियों को मजबूती दें और साथ में आपके पेन को धीरे धीरे कम करवा के आपके घुटने की मूवमेंट को बेटर करें। सो जितने भी आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो अर्थराइटिस है या आपका जो इंजरी के कारण है, या आपकी कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, आपकी लिगामेंट की प्रॉब्लम है, या कोई डेफिशिएंसी के कारण है, या एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए हमने बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेशन तैयार किया है और उस फॉर्मुलेशन का नाम ऑर्थोमेगा है। आपके लिए एक बहुत आज की मॉडर्न लाइफ में, आज के ज्वाइंट की वेलनेस के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। आपकी लाइफस्टाइल में आप इसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तक लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।